देखिए आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है सेमेस्टर 1 में वो है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है पद सोपान। पद सोपान का मतलब होता है पदों का स्थापन होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हायर टू लोअर रैंक। इसके काफ़ी डेफिनेशंस हैं, इनमें से आप देख लेते हैं। बॉडी ऑफ पर्सन्स इन अथॉरिटी, ए ग्रेडेड और रैंक्ड सीरीज़। देखिए रैंक्ड सीरीज़ का ग्रेडेशन होना, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ये ठीक है। सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, आपकी योग्यता के अनुसार आपका विभाजन किया जाना। हायरार्की का मतलब है, जैसे देखिए आपने देखा होगा, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, अधिकारी सबसे बड़ा पुलिस का एक ज़िले में, उससे नीचे डीएसपी होता है, उससे नीचे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, एसएचओ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ऐसे ये क्या है, एक हायरार्की है। ये जो पदों का स्थापन है एक रैंक्ड सीरीज़ है, मतलब सीढ़ी नुमा शेप में ऐसे पदों का अगर स्थापन होता है तो उसका नाम, उसकी जो डेफिनेशन है उसको हायरार्की बोलते हैं, पद सोपान व्यवस्था बोलते हैं, पदों का स्थापन, ठीक है। इज अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट स्टेटस। ये समझ में आती है बात, अलग अलग स्टेटस के लोग हैं और उनको अलग अलग लेवल पे रखा जाता है, हायर टू लोअर लेवल, ठीक है। जो कि मैंने बताया अभी, जैसे पुलिस में हायरार्की होती है, ऐसे आर्मी में भी होती है। आप देखते हैं जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल है, और जो है कैप्टन है, मेजर है, जनरल है, ये सारे रैंक्स हैं जो कि सीरीज़ में लगे हुए होते हैं ऊपर से नीचे। इनको हायरार्की हम बोलते हैं। ये क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या क्या काम है, इसको हम आज समझेंगे, ठीक है। ए सिस्टम इन विच थिंग्स और पीपल आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, ये भी आप समझ सकते हो। जैसे सबसे ऊपर है एक आदमी, उसके नीचे चार हैं, उसके नीचे और हैं, उस सबसे नीचे, और ये हायरार्की बनी हुई है, ये एक लाइन बनी हुई है। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ हायरार्की लिख लो, टॉपिक आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लियर पाथ्स एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स विच कैन मोटिवेट। देखिए पाथ जो है, जैसे आप देखिए यहाँ से ये साफ पता है कि पहला जो आदमी है वो चार को कंट्रोल करेगा, चार जो हैं वो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 को कंट्रोल करेंगे, और 8 जो है नीचे कितने के। सो क्लियर पाथ ऑफ अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, क्लियर पाथ ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टू स्पेशलाइज एंड डेवलप, यहाँ क्या है, अपनी योग्यता बढ़ाने की, अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाने की जो है कर्मचारियों के पास मौका रहता है कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाना। क्लोज सुपरविजन हो जाती है इससे। सुपरविजन का मतलब है निरीक्षण अच्छे से हो जाता है। एक आदमी है वो 4 आदमी को अच्छे से देख सकता है, 4 आदमी अच्छे से 8 आदमी को देख सकते हैं, और 8 आदमी अच्छे से नीचे 15 या 16 या 20 आदमी को। सो क्लोज सुपरविजन का जो मामला है, जो है निरीक्षण का मामला है, ये इसकी वजह से, हायरार्की की वजह से काम करता है। कल्चर ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स टीम, ठीक है। कल्चर ऑफ लॉयल्टी बनता है कि आपकी जवाबदेहिता बढ़ती है, आपकी सिस्टम के थ्रू, आपकी काम की तरफ आपकी जो है अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए हिंदी में अगर आप इसमें लिखोगे तो आप अब लिखिए कि पद सोपान की व्यवस्था से अथॉरिटी को जो है नापा जा सकता है, अथॉरिटी का सुपरविज़न अच्छे से हो जाता है, कर्मचारियों की जवाबदेहिता बढ़ती है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ती है, ठीक है। ग्रुप में जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसिप्लिन आता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। ये अलग अलग पॉइंट्स आएंगे आपके, ये एक एक सिंगल पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन एस्टेब्लिश क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। भाई किसकी अथॉरिटी है, ये साफ साफ पता चलेगा कि ये बॉस है, ये बॉस नहीं है, ये उसके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग का टाइम अच्छे से हो जाएगा, आपको किसको रिपोर्ट करनी है, आपने जो काम किया वो किसे दिखाना है, ये अच्छे से हो जाएगा। क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर इंसान की जो क्या कर्तव्य हैं उसका क्लियरली आपको पता चलेगा, साफ साफ तौर पे देखा जा सकेगा
कि एक सब इंस्पेक्टर का क्या रोल होता है, डीएसपी का क्या होता है, एसपी का क्या होता है, कांस्टेबल का क्या होता है। उनको अपने जो कार्य हैं, अपने जो कर्तव्य हैं, उनका बिल्कुल साफ साफ अनुमान लगाया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस, ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उनकी जवाबदेहिता को सेट किया जा सकता है उनके एक्शंस की, कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपका ये काम बनता था। और जवाबदेहिता को सेट किया जा सकता है, जवाबदेहिता को जो है चेक किया जा सकता है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। एक्शंस और डिसीजंस इन डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, देखिए हर आदमी के अलग अलग काम होते हैं और हर आदमी को अपने काम के लिए जवाबदेह ठहराना या जिम्मेदार ठहराना ज़रूरी हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ये आपको इसी वजह से सिखाया जा रहा है। कल को आप ऑफिस में जाओगे, अफसर बनोगे, तो आप देखोगे आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके नीचे भी लोग काम कर रहे हैं और उससे नीचे भी कोई काम कर रहा है, तो कैसे काम का जो है श्रम विभाजन करना है। इट आल्सो हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब श्रम विभाजन करने में भी हायरार्की काम आती है। एक बड़ा मोटा काम है वो लोगों के अंदर बांटना है आपको, वो कैसे बांटा जाएगा। अगर हायरार्की होगी, पद सोपान की व्यवस्था होगी, ग्रेडेशन ऑफ रैंक्स होगा, तो ही जो है पद सोपान की व्यवस्था काम करेगी। उनकी जवाबदेहिता ठहराई जा सकती है, उनको अच्छे से उनका रोल समझाया जा सकता है और क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी सेट की जा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी जो है ये डिसएडवांटेजेस इतनी नहीं हैं जितनी इसकी एडवांटेजेस हैं। बेसिकली आपके यही आएंगी कि एडवांटेजेस आपकी क्या हैं। ये देखिए, डिसकनेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, कभी कभी हो जाता है जो बहुत ही निचले स्तर के जो वर्कर्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ उनकी नहीं बन पाती, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ कोलैबोरेटिंग आउटसाइड ऑफ द टीम, ठीक है। कभी कभी जो स्ट्रक्चर से बाहर जाने के लिए भी आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते, लचीलापन नहीं होता, हायरार्की में बंद के रह जाते हो। कई बार आप खुद के इनिशिएटिव खुद से कुछ काम करने की नहीं सोच पाते हो, क्योंकि आपके जो है आपको अपने आपके सीनियर बॉस होते हैं या आपके जूनियर होते हैं, आप उनके तरफ आपकी जवाबदेहिता होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप खुद की इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो इसकी डिसएडवांटेजेस में आती हैं। डिलेज इन कम्युनिकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट है, डिसएडवांटेज है हायरार्की का, कि ये कम्युनिकेशन को डिले करता है। क्यों? देखिए, रूल क्या है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन दोगे अपने से निचले अधिकारी को, वो देगा उससे निचले अधिकारी को, वो उससे निचले अधिकारी को देगा। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए। जो संचार जो है, संचार माध्यम है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है अगर हायरार्की ज़्यादा है किसी सिस्टम के अंदर, तो ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस हमने करी हैं। क्रिएट्स अ डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन, डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब है एक निर्धारित ढांचा होता है कम्युनिकेशन का, कि भाई ऐसे ऐसे बात पहुंचाई जाएगी, या लेटर दिया जाएगा या ईमेल दी जाएगी, किस किस को वो जाएगी और फिर क्या रिप्लाई देना है, ठीक है। अगर हायरार्की है तो डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन है, एक निर्धारित ढांचा है संचार का, ठीक है। एस्टेब्लिश अ क्लियर पिक्चर ऑफ अथॉरिटी, ये हम कर चुके हैं। अलाउज स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषज्ञता को बढ़ाता है। ये किसी काम में आप विशेषज्ञ हो जाओ, तो हायरार्की अगर है तो आपके ऊपर कोई और काम कर रहा है, आपसे नीचे कोई और काम कर रहा है, हर आदमी का एक निर्धारित काम है, तो उस निर्धारित काम को करते करते आप जो है स्पेशलाइजेशन आपके अंदर आ जाती है, जो आपके अंदर जो है विशेषज्ञता जो है वो आ जाती है। ये भी एक, देखिए, इट अलाउज मैनेजर्स टू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द पीपल इन लॉजिकल वे, क्रिएटिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ एफिशिएंसीज, कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए स्पेशलाइजेशन का मेन रोल रहता है, इसीलिए हायरार्की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आप देखिए, इसके मीनिंग के ऊपर काम करिए। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके बहुत सारे थे, प्लानिंग था, कोऑर्डिनेशन था, हायरार्की थी, डिवीजन ऑफ वर्क था, चेन ऑफ कमांड थी, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन था, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या क्या सिद्धांतों की ज़रूरत होती है। तो हायरार्की इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल
थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी रन, ठीक है। सो आगे आपके चैप्टर्स हैं, जैसे लास्ट मैंने आपको करवाया था लाइन एंड स्टाफ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन एंड स्टाफ इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक सिद्धांत है। गुलिक ने जो पोस्ट कोर दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टिंग और जो है बजटिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे भी प्रिंसिपल्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। उनमें से एक हायरार्की है। आपको हायरार्की का मतलब मेरे ख्याल में आ गया होगा समझ में। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप लिख लीजिए, इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बना लीजिए। ओके, सो दिस इज़ इट।